के बारे में जो है स्टडी करेंगे, समझेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी को समझने में काफ़ी हमको हेल्प और मदद करेगा। और ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है जो जिसको हम लोग काफ़ी इजी और सिंपल अंदाज में जो है समझेंगे। तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लें कि ए लेवल वेयर potential energy of an object is supposed to be zero is called datum और रेफरेंस, या इसी को हम लोग ग्राउंड या जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डेटम और रेफरेंस और ग्राउंड और जीरो पोटेंशियल लेवल एनर्जी लेवल। यानी कि वैसा लेवल जिस लेवल पे, जैसे लेट सपोज कि ग्राउंड के हम जो है लेवल में, या जमीन के जो सरफेस है, अर्थ के जो सरफेस है, उस पर भी जो है हम अगर जो है पोटेंशियल एनर्जी को अगर जीरो मान ले तो ये हमारा ग्राउंड का जो सरफेस होगा, अर्थ का जो सरफेस हो जाएगा, वो हमारा डेटम या रेफरेंस या ग्राउंड या जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल बन जाएगा। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्थ का सरफेस ही हम जो है को डेटम लेवल के लिए तरह सपोज करें या रेफरेंस लेवल के जैसा। हम अपना पोटेंशियल लेवल को कहीं भी ले सकते हैं, ग्राउंड के सरफेस पे भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। इसके लिए फ्री और हम लोग आज़ाद होते हैं। लेकिन जनरली जो है आमतौर पे जो डेटम लेवल या पोटेंशियल एनर्जी लेवल जो माना जाता है वो अर्थ और ज़मीन के सरफेस पे ही माना जाता है। तो एक बार और हम बोल दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ए लेवल वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी जीरो इज कॉल्ड डेटम और रेफरेंस और ग्राउंड और जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। तो इसको आप लोग लिख लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसके बारे में लिख लेंगे। तो पहले हम बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन पोजीशन कैन हैव ए सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू वन लेवल एंड ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर लेवल। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका जो है किसी पोजीशन में अगर कुछ एक खास एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको जो है लेट सपोज कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लेट सपोज कि अगर 10 जूल इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी है, अगर जो है हम अपना जो है ग्राउंड या डेटम लेवल को जो है जमीन के सरफेस पे न मान कर थोड़ा सा ऊपर अगर मान ले, तो इसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो है जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कुछ अलग होगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है जो है ये हमारा डेटम लेवल पर या रेफरेंस लेवल पर या जो है हमारा ग्राउंड जो लेवल है उस पर है कि कहाँ हम डेटम लेवल ले रहे हैं। अगर जो है डेटम लेवल अलग अलग डेटम लेवल होगा, अगर उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो है अलग अलग लेवल के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का वो डिपेंड करता है डेटम लेवल पे कि डेटम लेवल हम कहाँ चूज कर रहे हैं। अगर अलग अलग पोजीशन, अलग अलग जगह पर जो है हम अपना जो है डेटम लेवल लेंगे और अलग अलग डेटम लेवल के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो वो अलग अलग हो जाएगा। सबके लिए एक जैसा और सबके लिए एक बराबर नहीं होगा। लेवल हमारा अलग अलग होगा। अलग अलग लेवल के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी जो है अलग होगा। तो इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को भी आप लोग लिख लें
इसको हम एक बार और बोल दे रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन पोजिशन कैन हैव ए सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू वन लेवल एंड ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर लेवल। इसको अच्छे से आप लोग लिख लें, फिर आगे हम लोग कंसेप्ट। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे जो है हम लोग अगला कंसेप्ट के बारे में जो है समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एक बार हम पढ़ दे रहे हैं इसको, उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। यानी कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है, लेट्स सपोज कि ग्राउंड लेवल है, वहां से हम जो है उठा के ला रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट का, लेट्स सपोज ये हमारा मार्कर है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करेगा ये इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम इसको कैसे लेके आ रहे हैं, हम नीचे से ऐसे भी लेके आएंगे या ऐसे भी लेके जो है हम आए, पाथ अलग अलग होगा, लेकिन उस पाथ पे जो है इस जो है मार्कर का या किसी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जो है डिपेंड नहीं करता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जो है उस ऑब्जेक्ट के या उस बॉडी के इनिशियल पोजीशन कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा उस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसको हम कैसे ला रहे हैं। तो इसमें एक बार और हम बोल दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के बॉडी के इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होता है उस पर डिपेंड करेगा, उसके पाथ पर जो है डिपेंड नहीं करता है। तो इस कंसेप्ट को भी जो है आप लोग लिख लें। फिर अब आगे जो है अगला हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले एक बार हम बोल दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसिडर्ड टू बी ए प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर सिस्टम रेदर देन असाइनिंग इट टू एनी पार्टिकुलर पार्टिकल। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो प्रॉपर्टी होता है ये इंटायर सिस्टम का होता है, एक सिंगल पार्टिकल के जो अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा। यानी कि जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल है ना, जब तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे बॉडी या दूसरे पार्टिकल से जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक उसके अंदर जो है स्टोर्ड एनर्जी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे बॉडी के साथ जो है इंटरेक्ट करे। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, वो अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसके अंदर जो है स्टोर्ड एनर्जी नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज हाई इंटरेक्शन वेयर इज मोर स्टोर्ड एनर्जी एंड देयर इज लेस इंटरेक्शन वेयर इज लेस स्टोर्ड एनर्जी। कि जहां इंटरेक्शन का होगा ज्यादा होगा जिस ऑब्जेक्ट जिस बॉडी में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे बॉडी से, तो वहां पर वो दोनों का जो म्यूचुअल जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होता है, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी या म्यूचुअल पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोलते हैं, म्यूचुअल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। तो जहां पर जो है हाई इंटरेक्शन होगा वहां पर स्टोर्ड एनर्जी हाई होगा, जहां पर इंटरेक्शन का होगा लेस होगा, उस सिचुएशन में जो है स्टोर्ड एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी जो है लेस होगा। यानी कि हाई इंटरेक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होगा या उसी को हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या उसी को हम लोग स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, उस सिचुएशन में जहाँ पर हाई इंटरेक्शन होगा वहाँ पर जो है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ पर इंटरेक्शन कम होगा वहाँ पर एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो लेस होगा। तो इसको जो है इसको भी आप लोग लिख लें। एक बार और भी हम धीरे धीरे आराम से बोल दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसिडर्ड टू बी ए प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट इंटायर सिस्टम रेदर देन असाइनिंग इट टू एनी पार्टिकुलर पार्टिकल। यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक सिंगल बॉडी जो दूसरे से कोई जो है उसका इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके पास कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी स्टोर्ड होने के लिए ये जरूरी है को किसी ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे जो है पार्टिकल से या बॉडी से इंटरेक्ट करे। तो उस सिचुएशन में अगर इंटरेक्शन जो है अगर ज़्यादा होगा तो स्टोर्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा,
अगर इंटरेक्शन अगर कम होगा, लेस होगा, तो स्टोर्ड एनर्जी भी हमारा जो है कम होगा, लेस होगा। तो इस बात को आप लोग नोट कर ले। फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे।